कॉलर पकड़कर घसीटते हुए पराग आखिरकार गौतम को घर से बाहर निकाल देगा। माही और गौतम का सच सामने आने के बाद पराग एक ऐसा बड़ा फैसला लेने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद ज़बरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर होने वाला है। कहानी में इस समय माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पराग को आखिरकार यह पता चल जाता है कि एग्जीबिशन में जो महंगी ज्वेलरी रखी गई थी वह असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल थी। यह खुलासा होते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिन लोगों ने उस ज्वेलरी को खरीदा था वे सब गुस्से में घर और ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। सबके सामने पराग की इज्जत पर सवाल उठने लगते हैं। लोग उसे धोखेबाज कहने लगते हैं और उसके सालों पुराने भरोसे पर उंगली उठाते हैं। पराग पूरी तरह से टूट जाता है। वह सोच भी नहीं सकता कि उसके इतने सालों के ईमानदार बिजनेस पर ऐसा दाग लग सकता है। वह बार बार यही पूछता है कि आखिर यह गड़बड़ी हुई कैसे, किसने इतनी बड़ी साजिश रची। उधर राही और प्रेम लगातार यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। ये ज़रूर किसी की सोची समझी चाल है। किसी ने जानबूझकर ये खेल खेला है ताकि पराग का नाम डूब जाए। इसी बीच गौतम चालाकी से माहौल को और भड़काता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि एक बार पापा ने जिम्मेदारी दी और वह भी सही से निभा नहीं पाए। उसके शब्द सीधे पराग के दिल पर चोट करते हैं। प्रेम तुरंत गौतम को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन गौतम की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती है, मानो उसे इस तमाशे में मजा आ रहा हो। असल में पूरा खेल गौतम और माही ने ही रचा होता है। जब सभी लोग हॉल में एग्जीबिशन की तैयारी में व्यस्त थे, उसी दौरान गौतम चुपके से कमरे में गया। वहां रखे असली डायमंड्स को निकालकर उसने उनकी जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख दी। इस काम में माही ने भी उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने इतनी सफाई से यह सब किया कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। राही और प्रेम को तो पता भी नहीं चला कि उनके पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा चुका है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद जब सब लोग खुश थे और सेलिब्रेशन का माहौल था, तभी सच्चाई का बम फूट पड़ा। खरीदारों ने जब ज्वेलरी की जांच करवाई तो सच सामने आ गया। देखते ही देखते खुशी का माहौल मातम में बदल गया। राही जोर जोर से कहती है कि यह साजिश जरूर गौतम और माही की है। कमरे में जाकर प्रेम भी यही शक जताता है, लेकिन दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। अंश भी पूरी कोशिश करता है कि कोई सुराग मिल जाए, लेकिन फुटेज में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया हो। उधर माही और गौतम अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चाल कामयाब हो गई है और अब सारा इल्ज़ाम राही और प्रेम पर जाएगा। ख्याति पराग को समझाने की कोशिश करती है कि यह हरकत माही और गौतम के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन पराग सबूत के बिना किसी पर आरोप लगाने से हिचकता है। फिर भी वह गुस्से में कह देता है कि अगर यह साबित हो गया कि इन दोनों ने यह साजिश रची है तो वह उन्हें बख्शेगा नहीं। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बिजनेस की साख कैसे बचाई जाए। आने वाले ट्रैक में राही एक बड़ा वादा करने वाली है। वह पराग और प्रेम से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह असली गुनहगार को बेनकाब करके रहेगी। तभी उसे अचानक एक बात याद आती है। जिस वक्त वह उस कमरे में जाने वाली थी, उस समय माही ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उस पल माही का घबराया हुआ चेहरा और बार बार बहाने बनाना अब राही को शक के घेरे में ले आता है। उसे एहसास होता है कि उसी दौरान गौतम कमरे में मौजूद था। अब राही चुप नहीं बैठने वाली। वह पुराने स्टाफ से बात करेगी, ज्वेलरी के पैकेट्स की डिटेल चेक करेगी और हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जो सीधे गौतम और माही की तरफ इशारा करेंगे। दूसरी तरफ पराग भी अंदर ही अंदर उबल रहा है। अगर उसे जरा सा भी यकीन हो गया कि उसके अपने घर में रहकर उसके साथ धोखा